नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियोस लेकर, जिसमें आपको मैं फिर से एक बार आपको आपके इनकम टैक्स की क्वेरी सॉल्व करने वाला हूं। यानी इस बार हमारे पास एक नया मैटर है कि जो पुराने ओल्ड टैक्स सिस्टम थे वो और जो नई टैक्स सिस्टम है वो, उस दोनों में से हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है। क्या जो हम पुराने स्कीम में टैक्स पे करते थे वो, या अभी जो पे करेंगे वो, उस दोनों में से किस में हमें हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या हमें पुराने टैक्स स्कीम के अंदर कम टैक्स पे करना पड़ता था, या फिर नए टैक्स स्कीम के अंदर कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स स्कीम। प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें किस स्कीम के अंडर रहना चाहिए ताकि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो आज हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेकर के कि अगर हम ओल्ड टैक्स में अगर इतने ही इनकम पे टैक्स पे करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, नए टैक्स स्कीम के अंदर अगर हम इतने ही इनकम पे टैक्स पे करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो ओल्ड टैक्स स्कीम थी उसमें 2,50,000 तक हमें नील टैक्स भरना पड़ता था। 2,50,000 से 5 लाख तक यानी 2.5 लाख पे 5% का टैक्स था, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, और 10 लाख से ऊपर पे 30% का टैक्स था। जैसा कि न्यू स्कीम में आप जानते हैं कि 2.5 लाख का स्लैब बना हुआ है और 5% का टैक्सेस बने हुए हैं। यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 पर 5% का टैक्स है, 5 से 7.5 पे 10% का, 7.5 से 10 पे 15% का, एंड सो ऑन। तो इसलिए हमें क्या होता है कि पुराने टैक्स स्कीम के अंदर हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन नए टैक्स स्कीम के अंदर कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए ओल्ड टैक्स स्कीम अच्छा है या न्यू टैक्स स्कीम अच्छा है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स स्कीम के तहत आपको 1,12,500 का टैक्स देना पड़ रहा है, और न्यू टैक्स स्कीम के अंदर आपको 10 लाख पे 75,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओल्ड टैक्स स्कीम है, और ओल्ड टैक्स स्कीम में हमने एज्यूम किया है कि हमारी सैलरी का इनकम जो है असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब हम इनकी कंप्यूटेशन निकालते हैं तो सैलरी इनकम हमारा 10 लाख हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ओल्ड टैक्स स्कीम में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, तो डिडक्शन मिल जाएगा, और फिर हमारी ग्रॉस इनकम हो जाएगी 9,50,000 रुपये का। हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, जिनकी कैलकुलेशन होती है, एंड कैलकुलेशन करके मोटा मोटी मान के चलते हैं कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये है तो 50,000 रुपये के आसपास हाउस रेंट अलाउंसेस आपकी बनेगी। एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज़ को भी, 2 बच्चे होने चाहिए, और पर बच्चे को जो है 100 रुपीज़ का मिलता है, तो यानी 2,400 रुपये हो जाएंगे 1 साल का। तो ये आपकी अलाउंसेस मिल जाती है। टोटल हमारी सैलरी इनकम हो जाती है 8,97,600। अब अगला इनकम अगर हम देखें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर हमने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है और उस पर हम होम लोन ले रखा होगा तो हमें इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी मिलेगा, और जो 2 लाख तक की लिमिट है वो उतना हमें मिल जाएगा। तो 2 लाख की हमें लिमिट मिल जाती है। अब टोटल इनकम हमारी हो गई 697। अब इसमें से डिडक्शंस मिल जाएंगे 80C का, जैसा कि ओल्ड स्कीम में मिलता है। LIC हो, PPF हो, आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा हो, ELSS स्कीम है, बहुत सारे स्कीम है जिसके अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 1.5 लाख तक की डिडक्शंस मिलेंगे। इसके अलावा 80CCD पेंशन स्कीम है, जिसमें अगर आप जैसे कि आप जानते हैं कि 80CCD 1 में पेंशन स्कीम के अंदर आपको दिया हुआ है कि आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ सैलरी जो है वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बट अगर उससे ज़्यादा अगर पेंशन स्कीम में जमा कर रखी है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो यहाँ आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 50,000 तक है। तो ये 50,000 का डिडक्शन भी हमें मिल जाएगा। अगला 80D है, जो हमें मेडिकल इंश्योरेंस के लिए मिलता है, जो कि हमें अपने और अपनी फैमिली को मिला करके टोटल 50,000 का मिलता है। तो ये 50,000 का हम मेडिकल क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 80EEB। ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट की क्लेम मिलती है। अगर आपने होम लोन 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच में अगर खरीदा है, तो अगर आपने कोई लोन लिया है तो उस लोन पे भी आपको 50,000 तक का इंटरेस्ट आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो ये आप 50,000 यहाँ क्लेम कर लेंगे। टोटल इनकम आपकी हो गई 3,97,600। एंड इस पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, नीचे मैंने कैलकुलेशंस कर रखे हैं, तो देखेंगे 2.5 लाख तक नील है, और 2.5 लाख से ऊपर जो 397,600 है उस पर 5% निकालेंगे तो 7,380 होता है, और सेस लगा के 295 जोड़ करके टोटल 7,675 रुपीज़ का टैक्स हमें देना पड़ेगा अगर हमारी इनकम 10 लाख रुपये है। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें इसमें जूम किया है, बट मोटा मोटी सबके पास इतना होता ही है। तो अगर इसमें से किसी के पास कोई चीज़ें कम आती है तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज इतना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यही इनकम अगर हमारा
अगर न्यू स्कीम के अंदर आता है तो वहाँ पे हमें क्या टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल हमें जूम करते हैं और देखते हैं कि हमारे न्यू स्कीम में क्या टैक्स आता है। हमने सैलरी फिर से हमने 10 लाख रुपए सैलरी ले ली है और अब हम फिर से इसकी कंप्यूटेशन करेंगे। सैलरी इनकम हमारा 10 लाख हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा 50,000 हो गया एंड ग्रॉस इनकम हमारा 10 लाख रुपए हो गया। हाउस रेंट अलाउंसेस 50,000 हो गए, एजुकेशन अलाउंसेस 2400 हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरीज टोटल 10 लाख आ गए। सेल्फ ऑक्यूपाइड, अरे ये क्या, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, यानी आपको ये 50,000 नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंसेस ये भी नहीं मिलेगा, एजुकेशन अलाउंसेस ये भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी का लोन पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, यानी ये सारी एग्जम्पशंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपकी इनकम टोटल 10 लाख ही रह जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 10 लाख है। ये लो डिडक्शंस 80C का भी नहीं मिलेगा, 80CC का भी नहीं मिलेगा, 80D का भी नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन होम लोन 80EB का भी नहीं मिलेगा। आपकी टोटल इनकम 10 लाख ही रह जाएगी एंड टैक्स हो जाए आपका 78,000। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख से जीरो से लेके 2,50,000 तक नील रहेगा, 2,50,000 से 5 लाख तक 12,500, 5 से 7.5 लाख पे 10% 25,000, 7.5 से 10 लाख पे 37,500 और उस पे से 4% 3,000, टोटल जोड़ के 78,000 यानी 78,000 हो जाता। यानी इस स्कीम के अंदर 78,000 का हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है और पुराने स्कीम के अंदर हमें सिर्फ 7,325 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ रहा है। यहाँ तो क्लियर हो चुका है कि हमें नई स्कीम का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मेरा कंक्लूजन ये है कि आपको ओल्ड स्कीम में टैक्स सेविंग ज़्यादा होगा, न्यू स्कीम में आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन न्यू स्कीम इसलिए लाया गया है ताकि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं वो पे करें। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ना कोई 80C का डिडक्शन मिलेगा, ना 80D का मिलेगा, किसी भी तरीके का कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं जो कि जनरली किसी के बहुत रेयर केस में ही होते हैं जिनके पास अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज कोई डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। आपने एक बार ये ऑप्शन चूज कर लिया तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो। अब ये स्कीम फिर लाया क्यों है गवर्नमेंट ने, किसी पर्सन को की जो इनकम थी उसमें अगर इस तरह के डिडक्शंस नहीं भी होते थे तभी वो क्लेम कर लेता था, वहाँ बेनिफिट ले लेता था। अब ये तो लास्ट ईयर के भी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अब ये 1 अप्रैल से करेंगे, लेकिन जो 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होने वाला है उसमें ज़्यादातर चीज़ें को और ज़्यादा गैप दिया गया है। जैसे 2.5 लाख अभी थी, अभी ये 3 लाख कर दिया गया है एंड स्लैब रेट 7 लाख तक कर दी गई है। अगर 7 लाख तक की आपकी इनकम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यानी धीरे धीरे ओल्ड स्कीम को खत्म करा जाएगा और नई स्कीम को लाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे किया जा सके। तो अगर आपको नए स्कीम में आना है तो तभी फायदेमंद है जब आपने किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, और अगर आपको ओल्ड स्कीम में अभी तक रहना है तो आप तभी जाएं जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिडक्शंस ले रखी है। तो इस तरीके से हमारे हिसाब से ओल्ड और न्यू में जो बेहतर है वो हमेशा के लिए हमेशा की तरह ओल्ड हमारे लिए भी बेहतर चल रहा है और न्यू स्कीम हमारे लिए भी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम न्यू स्कीम के बदले ओल्ड स्कीम चूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब